मैं आर के सक्सेना सर एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज भाई दूज है और चित्रगुप्त पूजन भी है, तो मैं सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का मेरा यूट्यूब चैनल का वीडियो उन बच्चों को समर्पित है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब एक कॉमन एग्ज़ाम होता है, इसमें हमको विभिन्न कॉलेजों में एमबीबीएस करने के लिए एडमिशन मिलता है। वो हमारे लिए जो रास्ता होता है वो कहलाता है नीट, जिसका एग्ज़ाम मई माह के प्रथम सप्ताह में होता है। और इस एग्ज़ाम को निकाल कर ही हम अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो आज हमारा वीडियो इसी बात को लेकर के है कि नीट की तैयारी किस तरह से की जाए ताकि कम से कम समय में हम ये एग्ज़ाम निकाल सकें, और वो कौन सी रणनीति है जिनको अपना करके हम अपने सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमने देखी है, कई बच्चों के हमारे पास फ़ोन भी आते हैं और सामने आकर भी वो बात यह पूछते हैं कि सर नीट का कोर्स क्या है, नीट का सिलेबस क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि नीट का सिलेबस कोई अलग से सिलेबस नहीं है, बल्कि जो 11th और 12th में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी बुकें पढ़ते हैं, वही नीट का जो है सिलेबस है। तो यदि हम 11th से ही अपना मन बना करके और इनको एक कंपटीशन लेवल के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दें तो हमारी काफ़ी हद तक सहायता मिल सकती है। और 12th के साथ ही या यदि कोई थोड़ी बहुत त्रुटि रह जाए तो एक साल ड्रॉप करने में हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए आप कौन कौन सी किताबें लें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और आप कम से कम 10 वर्ष के पुराने पेपरों का अवलोकन कर लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। तो उसी रणनीति के हिसाब से जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल रहे हैं वो आप पहले तैयार करें, और जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उनको भी हम छोड़ना नहीं है, उनको भी हम जो है वो तैयार करेंगे। अब एक चीज़ है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के लिए बाजार में बहुत सारी पुस्तकें पड़ी हुई हैं। इसमें मैंने एक पुस्तक देखी है जो मुझको काफ़ी अच्छी भी लगी और काफ़ी स्टूडेंट उसका सहारा भी ले रहे हैं, वो है आपकी सेल्फ स्कोरर, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में दोनों मीडियम में आसानी से उपलब्ध है। उसमें तथ्य भी दिए गए हैं और उसके बाद हर लेसन के बाद उसमें कम से कम 1000, 1500, 2000 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रकार की मेडिकल, आईआईटी, जेईई जैसे एग्जामों में आए हुए हैं। तो ये हो गई हमारी बुक की बात। अब हम कैसे तैयारी करें, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण से हम असफल हो जाते हैं या कई वर्ष हमको लग जाते हैं तब हमारा निकलता है। तो इससे क्या होता है, हमारे समय की बर्बादी होती है। तो वो रणनीति क्या है जिससे हम इस एग्ज़ाम को जल्दी निकाल सकें। तो कुछ हम गलतियां करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप वो गलतियां न दोहराएं। जैसे पहली गलती ये होती है कि हम एक नीट को एक बहुत बड़ा हौवा टाइप का मान बैठते हैं, और इतना बड़ा मान बैठते हैं कि इसका हमारे मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी चीज़ सरल नहीं होती है, ना कोई चीज़ कठिन होती है। बस सरल और कठिन में यही अंतर है कि अगर हमने उस चीज़ को पढ़ लिया है, हमको नॉलेज है, तो वो चीज़ हमारे लिए सरल है। यदि हमने उसको नहीं पढ़ा है, वो हमसे नहीं आ रही, तो वो हमारे लिए कठिन है। अब कुछ गलतियां करते हैं स्टूडेंट लोग, जैसे कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि नीट के में जो आपके 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री से रहते हैं, शेष 90 क्वेश्चन आपके जो है वो बायो से रहते हैं। तो बायो को तो लोग सरल मान लेते हैं और उसको रटने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। और फिजिक्स से जो है वो उनका एक डर लगातार बना रहता है, वो चीज़ जो है वो बहुत गलत है और मनोवैज्ञानिक रूप से हम पर बुरा प्रभाव डालती है। एक चीज़ ये भी देखने में आई है
कि ज़्यादातर बच्चे जो सरल क्वेश्चन एग्जाम में करीब 70 से 75% क्वेश्चन आपके जो है वो सरल टाइप के रहते हैं और कुछ क्वेश्चन ही जो है आपके कठिन होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि सरल क्वेश्चनों पर ध्यान न दे करके कठिन क्वेश्चनों की ओर भागते हैं, जिससे सरल क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में उनसे गलत हो जाते हैं। और दूसरी गलती ये करते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारा कोई 11th-12th का एग्जाम नहीं है जिसको हम क्वेश्चन आंसर रूप में रट करके लिख दें। इसमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और यदि हम रटेंगे तो कितना रटेंगे, कोई रटने की कोई भी एक सीमा होती है। तो रटने की प्रवृत्ति जो है वो उसको बंद करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा सा भी घुमा दिया जाता है तो आप रट करके उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। और जैसा कि तीसरी गलती ये करते हैं कि पहले से ये मान लेते हैं कि यार ये बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत मुश्किल है और बहुत कम होता है, लगता है मेरा नहीं होगा। तो इस तरह की निराशा वाली भावना अपने मन में बिल्कुल नहीं लाना है। और ना ही एक चीज़ और देखी गई है कि बहुत मानसिक प्रेशर में बच्चे रहते हैं कि अगर हमारा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। तो मानसिक प्रेशर के कारण से भी पेपर उनका बिगड़ जाता है। तो मानसिक दबाव को कम से कम करें, एक स्वतंत्र माहौल में रहें और एक दो ऐसे जो अच्छे मिल जाएं उनका उचित समय समय पर गाइडेंस लें। तो इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं किया सकता कि हम 1 ईयर में ही नीट निकाल सकते हैं। तो ये हमारी मुख्य रूप से ट्रिप थी, बाकी तो इसमें बहुत सारा कहने के लिए है, हमारे पास समय कम है। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस बार 12th पास किए हैं, जिनका नीट में नहीं हुआ है, या जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो अगर नीट निकालना चाहते हैं तो अभी से ही गंभीर हो जाएं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मई माह के प्रथम या सेकंड सप्ताह में हो जाएगा और हमारे पास अब समय ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-6 माह हमारे पास समय है। तो उस पर ध्यान दें। एक चीज़ मैं और अंत में कहना चाह रहा हूँ कि नीट में जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 है। तो टीचर लोग ही, हमने देखा कई टीचर लोग डरा देते हैं बच्चों को कि बेटा अगर गलत क्वेश्चन करोगे तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो ये धारणा सही नहीं है। 1/4 ही कटता है। अगर हम एक क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है तो हमको 4 नंबर मिलते हैं, यदि गलत होता है तो हमारा 1 नंबर कटता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि बहुत मात्रा में क्वेश्चन छोड़ आते हैं और जो क्वेश्चन हम करके आते हैं उनमें भी हमारी कुछ गलतियां निकलती हैं। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट पहले से आ जाता है। तो ध्यान रखें कि हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन छोड़ेंगे तो हमारे जो है हित में नहीं होगा। तो मैं सभी उन बच्चों की जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर 2021 में नीट देने वाले हैं, उनके लिए मैं हार्दिक रूप से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ सुझाव अगर वो अपना करके लाभान्वित हो सकें तो ज़रूर हो। और पुनः मैं ये आपसे अनुरोध करता हूं कि ये मेरा YouTube चैनल जो है पूर्णतः शैक्षिक रूप से बनाया गया है और पूरी तरह से ये निःशुल्क है। इसमें विभिन्न प्रकार के वीडियो मैं समय समय पर डालता रहता हूँ। तो मेरे और भी पाठ होंगे जिसमें नीट के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दी जाएंगी। इसके अलावा आपके बहुत सारे कंपटीशन हैं, जैसे आपका नर्सिंग है, IIT JEE है, PSC है, SI है, आर्मी, व्यापम, इन एग्ज़ामों के बारे में भी हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ये मेरा एक निःशुल्क प्रयास है और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सफल हो। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या बनने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उनको भी सेंड करें, ताकि आपके वो लोग भी हमारे इस प्रयास से लाभान्वित हो सकें। तो मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आगामी वीडियो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।